और मुझे लगता है उनके दोनों का अपना स्थान है। मोहनलाल जी, आप उनकी जो चिंगारी है वो बार बार हमारे तरफ क्यों लेके आ रहे हो? कहीं ना कहीं अगर किरण चौधरी जी ये बात कह रही है कि उनका फोन नहीं उठाया जा रहा राहुल गांधी सिंह जी से, तो ये मामला तो गंभीर है। बीजेपी वाले कह रहे थे कि कांग्रेस की एक भी सीट नहीं आएगी, आज वो भी कहने लग गए हैं कि कांग्रेस की 6-7 सीटें आ रही है। 2019 में भी यहाँ आए थे मेरे चुनाव के दौरान, तब उनको मुंह की खानी पड़ी थी कि बीजेपी की आज जो 400 पार का नारा था उसकी गूंज खत्म होते हुए 150 पे रह गई। देखिए, कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ा परिवार है और हम सब लोग मिलकर बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं। देखिएगा कि भिवानी महेंद्रगढ़ में भी अगर कोई थोड़ा बहुत मनमुटाव है तो मुझे लगता है उसको बहुत जल्द दूर कर लिया जाएगा। उनके यहाँ क्या हो रहा है उसका फैसला तो उन लोगों को खुद करना पड़ेगा। हमें पूर्ण रूप से उम्मीद है कि दोनों मिलकर कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनको जिताएंगे। मोहनलाल जी, ये राज बब्बर जी का चुनाव ना होकर ये हमने हमारा चुनाव बना लिया है। देखिए, कल जिस तरीके से कहीं किरण चौधरी का बयान आया तो उससे लगता है कि भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के अंदर कांग्रेस के अंदर एक बार फिर विरोध की चिंगारी भड़क उठी है। किस तरीके से उनका बयान आया और उसको लेकर के राजनीति गर्मा गई। ऐसा ही मामला कहें कि गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र में भी हुआ था, जहां कैप्टन अजय सिंह यादव की टिकट काटकर राज बब्बर को दी गई थी, लेकिन ये परिवार शांत बैठ गया था। लेकिन वहां पर मामला अभी भी शांत होता नजर नहीं आ रहा। जिस तरीके से किरण चौधरी ने आरोप लगाया कि मेरे राजनीतिक जीवन को खत्म करने की कोशिश की जा रही है और मुझे बुलाया नहीं जा रहा, मुझे बेइज्जती की जा रही है, ये तमाम चीजें हमने आपको दिखाई। लेकिन मामला जुड़ा है क्योंकि गुरुग्राम और भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा, ये दो सीटें ऐसी थी जहां विरोध हुआ था शुरू के अंदर और गुरुग्राम में शांत हो गया, लेकिन भिवानी महेंद्रगढ़ में अभी भी शांत नहीं हुआ। और इसी पे बात करने के लिए है हमारे साथ रेवाड़ी विधायक चिरंजीव राव जी, जो कैप्टन अजय सिंह यादव के सुपुत्र हैं। एक बार उनसे जानते हैं। जनाब, क्या कहेंगे? किरण का कल फिर बयान आया, क्या लगता है ये आपस में कांग्रेस के अंदर ये गुटबाजी खत्म नहीं होगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ा परिवार है और हम सब लोग मिलकर बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं। आप भी देख रहे हैं, लगातार हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं और लोगों का जो रुझान है वो साफ तौर पे दर्शा रहा है कि कांग्रेस पार्टी मजबूत हो रही है। जहां तक बात आपने किरण चौधरी जी की करी, वरिष्ठ नेता वो हमारी कांग्रेस पार्टी की हैं, राव दान सिंह जी हमारे वहां से प्रत्याशी है और मुझे लगता है उनके दोनों का अपना स्थान है। और मुझे लगता है ये तो ज्यादा बेहतर दान सिंह जी या किरण चौधरी जी बता सकते हैं कि भाई किस मामले के ऊपर उनका कोई विवाद अगर हुआ है तो। और मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी एक परिवार है और परिवार के अंदर छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं। तो हमें पूर्ण रूप से उम्मीद है कि दोनों मिलके कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनको जिताएंगे, राहुल जी को, खड़गे जी को और सोनिया जी को मजबूत करने का काम करेंगे। लेकिन किरण चौधरी जी ने जो हुड्डा पर भी निशाना साधा है, बावरिया पर भी साधा है, जो आपके प्रभारी है, आखिर क्यों इस तरीके का? जैसे आप लोग 2 मिनट के लिए नाराज होते हैं, कैप्टन साहब के बारे में तो कहा जाता है कि उनका तो पानी के बुलबुले की तरह गुस्सा है, वो तो नाराज हुए लेकिन वो दूसरे दिन ही मान गए। उसके बाद आप लोगों ने कार्यकर्ता मीटिंग, लगातार आप पसीना बहा रहे हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लोगों में जिस तरीके से भिवानी महेंद्रगढ़ से आवाज आती है तो यहाँ तक उसकी चिंगारी आती है कि कैप्टन साहब भी कहीं मन से मदद कर रहे नहीं कर रहे। हालांकि आप कह चुके कि हमारा घर खुला है, लेकिन फिर वही शक खड़ा हो जाता है। नहीं लगता ये गुटबाजी आपके चिंगारी तक, यहाँ तक चिंगारी आती है? देखिए, आज जो चुनाव ये यहाँ पर लड़ा जा रहा है मोहनलाल जी, ये राज बब्बर जी का चुनाव ना होकर ये हमने हमारा चुनाव बना लिया है और इस चुनाव को रेवाड़ी की, गुड़गांव की, मेवात की जनता आज लड़ रही है। जहां तक बात हमारी है, आप सभी जानते हैं कि लगातार हम जनसंपर्क कर रहे हैं। जितना जनसंपर्क मैं कर रहा हूं, आप लगातार देख रहे हैं, मेरे कार्यक्रम लग रहे हैं, लोगों के बीच में हम जा रहे हैं। हमारा मकसद एक ही है कि कांग्रेस पार्टी को हमें इस सीट को जिताना है, हरियाणा में मजबूत करने का काम करना है। आप देखिए, कप्तान साहब भी लगातार प्रचार कर रहे हैं। हिसार गए वो कल प्रचार करने के लिए जयप्रकाश जी के लिए और आज उनका सिरसा में कार्यक्रम है। तो हमारा मकसद एक ही है, राहुल जी को मजबूत करें, खड़गे जी को मजबूत करें, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें। और आज जो बीजेपी की सरकार है जिससे हर वर्ग त्रस्त है, उससे निजात दिलाने का कहीं ना कहीं हमारी कोशिश ये है। और जिस तरह का हम देख रहे हैं माहौल जो बनता जा रहा है दिनों दिन, जो 400 पार का ये नारा दे रहे थे, आज कहीं ना कहीं आप देखिए क्या माहौल आज बनता जा रहा है कि कहीं 150 पे सिमटती जा रही है बीजेपी। ये दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी का जो घर है वो लगातार मजबूत हो रहा है। नहीं, लेकिन एक कैप्टन साहब के तो जस्ट है कि वो ओबीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, ठीक है, उनको देश भर में ओबीसी वोटों के लिए जाना पड़ता है, उनको बुलाया भी जा रहा होगा जैसे भी आप बता रहे हैं। लेकिन किरण चौधरी के सामने ऐसी क्या प्रॉब्लम है? उनको तो भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीटें संभालनी चाहिए, राव दान सिंह से मनमुटाव दूर करके किसी भी तरीके से। लेकिन एक के बाद एक जो बयान आ रहा है, नहीं लगता बड़ा नुकसान आप लोगों को कर जाएगा? देखिए, कहीं ना कहीं अगर किरण चौधरी जी ये बात कह रही हैं कि उनका फोन नहीं उठाया जा रहा राव दान सिंह जी से, तो ये मामला तो गंभीर है क्योंकि वो
5 बार की विधायक है, हमारी विपक्ष की नेता भी रह चुकी हैं, तो उनको मिल बैठ के इस चीज को करना चाहिए। किरण चौधरी जी बंसीलाल परिवार का आप जानते हैं एक बहुत बड़ा परिवार है और उनका अपना एक वर्चस्व है उस इलाके के अंदर। और श्रुति चौधरी क्योंकि पूर्व में सांसद रह चुकी है वहां से, तो उनका मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको साथ लेकर उनको चलना चाहिए। और जब कांग्रेस पार्टी एक होकर चलेगी तभी कहीं ना कहीं फायदा होगा। जहां तक बात आपने उसकी चिंगारी यहाँ की कही, यहाँ तो आप देखिए जितने भी कांग्रेस के लोग हैं, हमारे जो कार्यकर्ता हैं या और जगह आप देख रहे हैं, गुड़गांव के अंदर, बादशाहपुर के अंदर, हर जगह कांग्रेस पार्टी एक होकर लड़ने का काम कर रही है। और इसी तरह मुझे लगता है पूरे प्रदेश के अंदर है। और आने वाले समय में आप देखिएगा कि भिवानी महेंद्रगढ़ में भी अगर कोई थोड़ा बहुत मनमुटाव है तो मुझे लगता है उसको बहुत जल्द दूर कर लिया आपको जाएगा। लगता है दान सिंह लगातार कह रहे बोले मेरा कोई मन मुटाव नहीं है, मैं बंसीलाल जी की, चौधरी बंसीलाल जी की समाधि पे गया, पुष्प अर्पित करे और हमारी बहन है, हमारा किसी तरीके से मन मुटाव नहीं है। तो इसके बाद किस तरीके का ये, क्यों इस तरीके की चिंगारी भड़क रही है? क्योंकि अभी आपके राहुल गांधी आने वाले दादरी के अंदर, क्या मैसेज पार्टी आला कमान में जाएंगे? उन्होंने 2-2 यात्रा करी, भारत जोड़ो या लोगों को जोड़ने वाली यात्रा, तमाम चीजें। ऐसा अगर भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर देखने को मिलता है और इसके बाद अगर ये चिंगारी यहां तक आती है, आप लोगों पर भी सवाल उठते हैं कि वहीं कहीं कप्तान साहब भी नाराज ना हो, तो ये तमाम असर पूरे चुनाव पे नहीं डालेगा आपको लगता है? मोहनलाल जी, आप उनकी जो चिंगारी है वो बार बार हमारे तरफ क्यों लेके आ रहे हो? हम, आपको पता है, मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके यहाँ क्या हो रहा है उसका फैसला तो उन लोगों को खुद करना पड़ेगा। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी मजबूत है। जहां तक बात रही भिवानी महेंद्रगढ़ की, वो भी हमारा मुझे लगता है बहुत बड़ा कांग्रेस पार्टी का परिवार है और छोटी मोटी चीजें होती रहती हैं उसके अंदर। किरण चौधरी जी आप जानते हैं उनका अपना वर्चस्व है। दान सिंह जी, जैसा कि मेरे को सुनाई में आया है कि उनसे बात भी करी है और वो दोनों मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। जहां तक बात राहुल जी की करी, राहुल जी आज देश के सबसे बड़े नेता है। भारत जोड़ो यात्रा जब उन्होंने करी, उसके बाद उन्होंने जब दोबारा यात्रा करी, जिस तरह का हजूम निकल के आ रहा था, यही तो कारण है कि बीजेपी के आज जो 400 पार का नारा था उसकी गूंज खत्म होते हुए 150 पे रह गई है। तो आने वाले समय में आप देखिएगा कि कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत होगी और राहुल गांधी जी आने वाले समय में जब 4 जून को नतीजे आएंगे तो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। एक हुड्डा साहब को कहें कांग्रेस ने एक तरीके से फ्री हैंड दे दिया, जो आपके प्रभारी है बावरिया या फिर प्रदेश अध्यक्ष है उदय भान जी, तमाम को मिलके बैठ करके ये सब चीजें सुलटानी चाहिए। अगर ऐसे रोज बयान आएंगे तो नेता के तमाम लोगों के चुनाव पर असर पड़ेगा। देखिए कांग्रेस पार्टी, आप देखिए आज जो बीजेपी वाले कह रहे थे कि कांग्रेस की एक भी सीट नहीं आएगी, आज वो भी कहने लग गए हैं कि कांग्रेस की 6-7 सीटें आ रही हैं। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टी मजबूत हो रही है। जहां तक बात किरण चौधरी जी का और दान सिंह जी का है, मुझे लगता है इन लोगों ने अपनी बात को बैठ के सुलझा लिया गया है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी एक परिवार है, परिवार के अंदर भी छोटे मोटे मनमुटाव हो जाते हैं, उनको दूर कर लिया जाता है। आने वाले समय में आप देखिएगा जब राहुल जी आएंगे, दोनों ये एक मंच के ऊपर आएंगे और सबका मकसद एक ही है कि कांग्रेस पार्टी को जिताएं, लोगों की सरकार को लेके आए वापस। जो हम लोगों ने काम किया था इतने वर्षों के अंदर, जो विकास रुक गया है पिछले 10 सालों में, दोनों का मकसद यही है। और सभी पार्टी, किरण के बयान को लेकर के, किरण चौधरी के बयान को लेकर के कयास प्रदेश भर में खड़े हो गए, पार्टी भी छोड़ सकती है, नया फैसला ले सकती है, या फिर एसआर के ग्रुप पार्टी के अंदर रह करके लड़ाई लड़ सकता है, तमाम चीजें कैसे देखते हैं? मोहनलाल जी, आज आप मेरा इंटरव्यू लेने आए या किरण चौधरी जी का इंटरव्यू लेने आए हैं? आज जो बात आप सारी कर रहे हैं वो उनके लोकसभा चुनाव के संदर्भ के अंदर कर रहे हैं। आज मेरे अपने खुद के कार्यक्रम है 4 गांव में, हम लोग जा रहे हैं पदियावास के अंदर, कालाका के अंदर, तो वहां भी हम लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। उसके साथ साथ 22 तारीख को हमारे जो प्रत्याशी हैं आदरणीय राज बब्बर जी, वो रेवाड़ी आ रहे हैं एक रोड शो करने के लिए। तो आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी में हम लोग मिल के लड़ रहे हैं चुनाव। गुड़गांव भी हम जीतेंगे, भिवानी महेंद्रगढ़ भी हम जीतेंगे। तो ये रेवाड़ी विधायक है जो बड़े सुलझ गए हैं, किसी भी फटी हुई टांग में नहीं जाना चाहते, सीधा सीधा यानी कि कह रहे हैं कि आप बार बार ऐसे सवाल ना करें। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये पसीना बहा रहे हैं, इनको डर है वहां की चिंगारी यहां तक ना आ जाए, इन पर सवाल खड़े ना हो जाए। लेकिन कल आए सचिन पायलट, उसको लेकर के कहें कि डॉक्टर ML रंगा और चिरंजीवी राव हम मौजूद थे और इनके चेहरे पर खुशी थी। जिस तरीके से स्टार प्रचारक आ रहे हैं, लग रहा है कांग्रेस को एक बड़ी संजीवनी मिल रही है। उस पर बात कर लेते हैं और इसके बाद राहुल गांधी आएंगे, उस पर बात कर लेते हैं। सचिन पायलट आए, हम आपको देख रहे थे, बड़े खुश मिजाज, आपकी गाड़ी में बैठे हुए ड्राइव कर रहे थे,
आप बड़े उत्साहित थे। देखिए, सचिन पायलट जी हमारे देश के नेता हैं, बहुत बड़े, और मैं राजस्थान का प्रभारी हूँ और बहुत पुराना रिश्ता हम लोगों का सचिन पायलट जी के साथ है। और कल जब वो आए, कहीं न कहीं जैसा कि आपने कहा, संजीवनी बूटी देने का काम उन्होंने किया। चाँद सितारे उन्होंने लगा दिए कार्यक्रम के अंदर, और जिस लेकिन तरह एक से चेतावनी भी दे गए, सावधान रहने की भी चेतावनी दे गए। वो, मुझे लगता है चेतावनी भी कहीं न कहीं, मुझे लगता है बहुत अच्छा उन लोगों ने उन लोगों को एक टारगेट देने का काम किया है कि जो अच्छा काम करेगा, उसको टिकट मिलेगी। मुझे लगता है ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। कहीं भी अगर हेल्दी कॉम्पिटिशन होता है, तो उससे अच्छी चीज़ कुछ नहीं हो सकती। और मुझे लगता है कहीं न कहीं एक मोटिवेशन देने का उन्होंने काम ये किया है कि सब लोग मिलके मेहनत करें, और अगर हमारा प्रत्याशी को जो अच्छा काम करेगा आने वाले समय में, उनकी रिपोर्ट कार्ड जो वो तैयार कर रहे हैं, ये तो मुझे लगता है बहुत अच्छा उन्होंने फैसला ये बताया है। आप लोगों में भी डर तो नहीं बैठ गया रिपोर्ट कार्ड का? देखिए, हमारा रिपोर्ट कार्ड तो जनता ने पहले ही दे रखा है। 6 बार मेरे पिता यहाँ से विधायक रहे हैं, हमारे दादाजी 3 बार विधायक रहे हैं। यहाँ की जनता ने पहली बार ही मुझे चुनकर भेजा है। हमारा मकसद एक ही है कि यहाँ से कांग्रेस पार्टी को हम ज़्यादा वोट दिलाएं। और जहाँ तक उन्होंने बात की थी, वो बावल के संदर्भ में उन्होंने कही थी। जो रिपोर्ट कार्ड उनका तैयार हो रहा है, हमारी रिपोर्ट कार्ड तो हमने 2019 में दिखाई दिया था, और लगातार आप देख रहे हैं। चलिए, लेकिन राहुल गांधी जी आ रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं? क्या हो जाएगा, पलटेगा चुनाव? क्योंकि एक तरफ मोदी जी आ रहे हैं, शाह आ रहे हैं, अब राहुल गांधी की एंट्री होगी। देखिए, राहुल गांधी जी कहीं न कहीं आप जानते हैं कि एक देश के सबसे बड़े नेता हैं, उनका अलग ही क्रेज़ देश के अंदर है। और जिस तरीके से उनके आने की खबर हमारे यहाँ पर आई है, लोगों के अंदर खुशी की लहर दौड़ पड़ी है, और मुझे लगता है कहीं न कहीं उसका भरपूर फ़ायदा इस पूरे इलाके को मिलेगा। और मोदी जी भी आ रहे हैं। मोदी जी पिछली बार आपको याद होगा 2019 में भी यहाँ आए थे, मेरे चुनाव के दौरान, तब उनको मुँह की खानी पड़ी थी। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं ये तो हमारे लिए एक अच्छा संकेत है कि जहाँ-जहाँ मोदी जी जाते हैं, वहाँ-वहाँ लोग चुनाव बीजेपी के हारते हैं। तो यहाँ आएँगे तो यहाँ भी चुनाव हारेंगे। नजर आ रहे हैं? आपको लगता है कि आपकी जीत से जब आए मोदी जी यहाँ, तो वो चुनाव हार गए, उनका उम्मीदवार चुनाव हार गया? देखिए, तोशाम वो गए थे पिछली बार, वहाँ चुनाव किरण चौधरी जीती। हमारे यहाँ पर आए थे, यहाँ हम लोग चुनाव जीते। एक जगह और वो गए थे हरियाणा के अंदर, वहाँ भी कांग्रेस पार्टी जीती थी। तो ये दर्शाता है कि ये अच्छा संकेत हम लोगों के लिए है अगर वो आ रहे हैं तो। और मुझे लगता है किसी भी चुनाव को हम कमजोर नहीं समझते। जहाँ तक बात हमारी तैयारी की है, पूरी तैयारी हम कर रहे हैं। आज भी जनसंपर्क है, कल भी है, 22 को रोड शो है। अभी हम लोगों ने ड्यूटी लगा दी है सब लोगों की, जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, वो डोर टू डोर जाकर इनके लिए प्रचार करने का काम कर रहे हैं। देखिए, कार्यकर्ता का और नेता का क्या फर्ज होता है कि वो अपने नेता को मजबूत करे, अपने प्रत्याशी को मजबूत करे, और वो लोग हम कर रहे हैं। एसी रूम में नहीं बैठ रहे हैं, भले ही मीडिया बार बार आए, क्योंकि हमें तो सवाल जवाब करने हैं। तो ये जा रहे थे अपने दौरों पर ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर, तो हमने क्यों ना सोचा कि एक बार बात की जाए। जिस तरीके से भिवानी महेंद्रगढ़ में चिंगारी फिर सुलगी है, और कहें दान सिंह के लिए मुसीबतें खड़ी हो रही है, तो उसी को लेकर के बात की कि वो चिंगारी कहीं ना कहीं यहां तक ना आए। लेकिन चिरंजीव राव ने साफ कर दिया है कि अब कोई चिंगारी नहीं, सिर्फ एक नाम है, राहुल गांधी। वो आ रहे हैं, उनको जिताना है, पार्टी को जिताना है, और गांव गांव जाकर के लोगों से वोटों की अपील करनी है। इस बार पिता पुत्र ने बता दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, राज बब्बर को यहां से जिताना है, पसीना बहाना है किसी भी कीमत पर, तो उनके लिए काम करना है। और इस परिवार ने अपनी खूबी बता दी है। अगर ऐसा ही किरण चौधरी भी दिखाती तो सोने पे सुहागा हो जाता, ले अफसोस वहां पर ऐसा हो ना सका। और एक बार फिर जो विरोध सामने आया है, वो कब थमेगा वो देखना होगा। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, HR न्यूज, रेवाड़ी।